नाज़रीन, इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया पता क्या है कि जो भी इस मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ करता है तो उसको गद्दार ठहराकर खुड्डे लाइन लगाने की कोशिश की जाए। आज सेहत कार्ड से फायदा उठाने वाला हर शहरी इमरान खान को दुआएं देता है। जी तो सुना आपने इमरान खान को। अब इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान ने मुल्क को ठीक करने के लिए पूरी जान मारी, अपना दी बेस्ट दिया, लेकिन उनके बेस्ट परफॉर्म करने का उन्हें यह सिला मिला कि उन पे गद्दारी के फतवे सादिर कर दिए गए। अब आप देखिए, इमरान खान पर गद्दारी के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये वही शख्स हैं जिन्होंने मुल्क को करप्शन फ्री करने के लिए बड़ी बड़ी मछलियों पर हाथ डाला और फिर इसके बाद सर से पांव करप्शन में डूबे उन रहनुमाओं ने इमरान खान को गद्दार करार देने के लिए क्या क्या जतन नहीं कर डाले। इमरान खान को आज इसीलिए गद्दार कहा जा रहा है कि उनका कसूर यह है कि उन्होंने मकबूजा कश्मीर के मजलूम शहरियों के हुकूक के लिए आलमी सतह पर आवाज उठाई और इमरान खान की इस कोशिश को पूरी दुनिया ने सराहा भी। और दुनिया पर पहली बार यह वाजे हुआ, पहली बार कि भारत सेक्युलर होने का सिर्फ और सिर्फ नाम नेहाद ठेकेदार है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में यह पहली बार हुआ कि उन्होंने भारत की आंखों में आंखें डालकर कहा कि मोदी जिस जबान में बात करेगा उसको उसी जबान में, ऐसी जबान में जवाब मिलेगा। फिर ये इमरान खान ही थे जिन्होंने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा और कौम को गुलामी से बचाया और कौमी सलामती पर कोई सौदा नहीं होने दिया। लेकिन इमरान खान के मुल्क से वफा का ही ये सिला था कि उन्हें आज गद्दार ठहराने की कोशिश की जा रही है। सवाल ये है कि क्या कभी कोई गद्दार अपने मुल्क और कौम के हुकूक की जंग लड़ेगा? क्या कभी कोई गद्दार कश्मीरियों के हुकूक की जंग पूरी दुनिया के सामने लड़ेगा? क्या कोई गद्दार शख्स अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर उससे बात करने का हौसला करेगा? लेकिन इमरान खान ने हौसला किया, इसीलिए आज उन्हें गद्दार ठहराने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया पता क्या है कि जो भी इस मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ करता है तो उसको गद्दार ठहराकर खुड्डे लाइन लगाने की कोशिश की जाती है। इमरान खान ही थे जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में कोरोना का मुकाबला किया और लोगों को भूख और कोरोना से बचाकर, दोनों चीजों से बचाया, कोरोना से भी बचाया, भूख से भी बचाया। किसी के जो चूल्हे हैं ना बंद नहीं होने दिए और विन विन की सूरत हाल पैदा की। इमरान खान के कोरोना की वबा के जमाने में जो उठाए जाने वाले इकदाम थे उनको पूरी दुनिया में पजीराई मिली, पूरी दुनिया ने तारीफ की। स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए इमरान खान ने अवाम को कोरोना भूख से बचाया, कोरोना से भी बचाया, भूख से भी बचाया। फिर वही इमरान खान जिनको गद्दार करार देने की पूरी कोशिश की जा रही है, उन्होंने सेहत कार्ड के जरिए सेहत की मुफ्त सहूलत देकर सेहत के शोबे में ना सिर्फ इनकलाब जो है वो बर्पा किया, इनकलाबी कदम उठाया, बल्कि फलाही रियासत की बुनियाद भी रखी। और सेहत कार्ड के तहत ऐसे जो शहरी हैं उन शहरियों को सेहत की मुफ्त सहूलियत फराम करने का ऐलान किया गया जो माली मुश्किल की वजह से अक्सर अस्पतालों का रुख कर ही नहीं पाते, बेचारे बीमार घर में पड़े रहते हैं। इमरान खान ने इस मंसूबे को खैबर पख्तूनख्वा से फैलाकर 8 करोड़ पाकिस्तानियों तक पहुंचाया। आज सेहत कार्ड से फ़ायदा उठाने वाला हर शहरी इमरान खान को दुआएं देता है। अब सवाल ये है कि भला किसी गद्दार को कौम दुआएं देती हैं? कैसा गद्दार है ये जिसे कौम दुआएं देती है? कौम इसके लिए दुआ करती है, इस बंदे के लिए जिसका नाम है इमरान खान, कौम दुआएं करती है। फिर इसी तरह इमरान खान जिनको आज गद्दार कहा जा रहा है, उन्होंने ही अपनी हुकूमत में आसान घर स्कीम के तहत बैंकों को आसान शराइत पे कर्जा फराम करने की स्कीम शुरू की। इस स्कीम के तहत मुख्तलिफ मुद्दत के लिए 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक कर्जे फराहम किए गए। फिर इसी तरह आज जिस इमरान खान को मुल्क दुश्मन कहा जा रहा है, उसी इमरान खान ने कोई भूखा ना सोए समेत लंगर खाने और गरीब को छत फराहम करने की स्कीम्स भी शुरू की। इन स्कीम्स के तहत गरीब तबके को रिलीफ देने की कोशिशें शुरू की गई। आज लंगर खाने और गरीब को छत फराहम करने के बदले इमरान खान को हर गरीब दुआ दे रहा है। सवाल मेरा वही है कि क्या किसी गद्दार को कोई गरीब दुआ दे सकता है, या किसी गद्दार को इतने ज़्यादा गरीब मिल के दुआएं दे सकते हैं? फिर इसी तरह इमरान खान ने डूबती मईशत को सहारा दिया, मुल्क के ग्रोथ रेट को 6% तक पहुंचाया और इमरान खान के दौरे हुकूमत में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जी भर के पैसा भेजा, क्योंकि वो एतबार करते हैं इमरान खान पे, एतमाद करते हैं कि पैसा भेजेंगे इस बंदे को जिस मकसद के लिए भेज रहे हैं उसी मकसद में इस्तेमाल होगा, कहीं और ज़ाया नहीं होगा। और इस तरह इमरान खान के दौरे हुकूमत में ही रिकॉर्ड तरसीलाते ज़र जो हैं वो इकट्ठी हुई, जो इससे पहले कभी भी किसी हुकूमत ने इतनी वाफिर तरसीलाते ज़र इकट्ठी नहीं की। अब सवाल ये है कि अगर इमरान खान मुल्क दुश्मन थे तो फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने उन पर इतना अंधा भरोसा क्यों किया? और सबसे बढ़कर इमरान खान कैसा मुल्क दुश्मन है
ये बंदा इमरान खान कैसा मुल्क दुश्मन है जो इक़्तिदार से निकल जाने के बाद भी अपनी सैलाबज़दा कौम की मदद के जज्बे से सरशार होकर 5 अरब रुपए जमा कर चुके हैं। 5 अरब रुपए। ना सिर्फ इमरान खान ने जो इस मुल्क के लिए किया है, अगर मैं सारी तफसील बताना शुरू हो जाऊं तो यकीन जानिए वक्त कम पड़ जाएगा। लेकिन मैंने इमरान खान की कौम और इस मुल्क के लिए खिदमात के जो अहम काम गिनवाए हैं, उसके बाद भी इमरान खान को गद्दार करार देने का सिलसिला चलेगा। मेरे ख्याल से अब ऐसे नहीं चलेगा। एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।